मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। पिज़्ज़ा फ्राइज़ सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई है आजकल। सभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं और इसके साथ साथ मैं आपको एक स्पेशल चीज़ सॉस सिखाऊंगी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है आजकल। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो आलू लिए थे, उसको मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में कट करके और नमक वाले पानी में भिगो दिया था। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया था इसके अंदर। इसके बाद हमें चाहिए 3 टेबलस्पून फ्लोर हैगा मैदा। कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 5 टेबलस्पून। ये फ्राइज़ के लिए है, फ्राइज़ के अज्जा हैं ये। दूध चाहिए हमें 1.5 कप। चीज़ चाहिए हमें मोज़रेला और चेडर आधा कप लिया है मैंने। ये मैदा है, 1 टेबलस्पून मैदा है, 1 टेबलस्पून बटर है। ये वाइट सॉस बनाऊंगी मैं, उसके लिए यूज़ करूंगी इसके अंदर। इसके अलावा हमें चाहिए 1 चिकन क्यूब लिया है मैंने। रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर है, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर है, 1/4 टीस्पून लिया है ऑरिगेनो। ये सॉस के अज्जा हैं, वाइट सॉस जो मैं बनाऊंगी, चीज़ी सॉस। इसके अलावा चिकन लिया है मैंने 1 कप और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद मैंने लिया है तिक्का मसाला, या आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून लूँगी मैं। और नमक इसी के अंदर होता है तो मैं चिकन में ऐड नहीं करूँगी। इसके साथ हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। चेडर और मोज़रेला चीज़ है 1 कप। 1 कप मैंने कैप्सिकम लिए, 1 अदद ली थी कैप्सिकम, उसे कट कर लिया था। ऑलिव्स चाहिए होंगे इसके अलावा हमें 2 टेबलस्पून। केचप लिया है 4 टेबलस्पून। ऑरिगेनो है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए इसमें मैंने लहसुन ऐड कर दिया और मसाला ऐड कर दिया है। तिक्का मसाला, आप लोग चाहें तो बारबेक्यू मसाला है, जो भी आपको पसंद हो फ्लेवर वो ऐड कर सकते हैं। मैं तिक्का मसाला के साथ बना रही हूँ, बेसिकली तिक्का फ्लेवर बना रही हूँ मैं। तो इसको मैं मिक्स करूँगी और रख दूँगी साइड पे थोड़ी देर के लिए, मैरिनेशन के लिए, आधे घंटे के लिए। हमारा सेकंड स्टेप है जो फ्रेंच फ्राइज हम बनाएंगे। तो हमने क्या करना है, नमक वाले पानी से डायरेक्टली उठा के हम एक बड़े बाउल में रख लेंगे। और इसको आप धोइएगा नहीं, धोने से नमक सारा निकल जाएगा, तो इसको धोते नहीं हैं। और थोड़ी गीली होनी चाहिए फ्राइज़ में, इसको बिल्कुल भी मतलब खुश्क नहीं कर रही हूँ। इसमें थोड़ा पानी लगा हुआ होना चाहिए ताकि हम जो इस पर फ्लोर डस्ट करेंगे उस पर चिपक सके अच्छे से। ये देखिए मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ, सारा मैं इसमें डाल दूँगी मैदा। और कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी इसके अंदर और इसको हाथों से मैं टॉस कर लूँगी इस तरह से। अच्छी तरह टॉस करेंगे। ये जितना भी मैदा और कॉर्नफ्लोर मैंने डाला है वो सारा जितनी भी फ्राइज़ हैं उस पर स्टिक हो जाए। और ये स्टिकी नहीं होंगी, ज़रा सी ड्राई हो जाएंगी, ये इतना हैगा। अगर आप लोगों की स्टिकी होने लगे तो आप 1 टेबलस्पून इसमें फ्लोर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। मैंने एक रफली सा आपको आइडिया दे दिया, इतना इसमें जाएगा। और ये 1 किलो आलू थे। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। ये फ्राइज़ पे देख लीजिए पूरा कोट हुआ हुआ है। ऑयल मैंने रख दिया था गरम करने के लिए। फ्राइज़ जो है मैं सारी इसके अंदर डाल दूंगी और इसको हम फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, जब भी हम कोई कोटिंग करते हैं फ्राइज़ के ऊपर, तो फ्राइज़ जब हम ऑयल में डालते हैं तो उसको हम तकरीबन 10 से 12 मिनट तक टच नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारी कोटिंग होती है वो निकल जाती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, इसको हम फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। सारी मैं इसमें डाल चुकी हूँ फ्राइज़ और वो फ्राई हो रही हैं। अब हम साइड पे अपना चीज़ी सॉस बना लेते हैं। इसके लिए मैंने बटर लिया है, बटर के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारा मक्खन है वो जले नहीं। मक्खन जो है मैं ब्लू बैंड मार्जरीन जो है वो यूज़ कर रही हूँ, जो घर में होता है सबके मौजूद। इसके अलावा मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है, उसको भूनेंगे। थोड़ी मैदे की खुशबू आने लगे, भुने हुए की खुशबू आने लगे, जब तक हम इसको हल्का सा भूनेंगे।
देखिए मैदा भुन गया है अच्छी तरह, और इसका ज़रा सा कलर चेंज हो जाता है, इसकी निशानी होती है और खुशबू आने लगती है अच्छी। उसके बाद हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ और हैंड विक्स से यूज़ कर रही हूँ ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा थिक होने तक इसको पकने देंगे। जब इसमें हल्का सा बॉयल आने लगेगा तो हम इसमें एक एक करके मसाले ऐड करेंगे। तो पहले मैं इसमें चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ और साथ ही बाकी जितने भी मसाले थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसके अंदर भी मैं सॉल्ट नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि चीज़ में भी सॉल्ट होता है और जो चिकन क्यूब है उसके ये भी बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो इसमें मैं सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ। और इस वक्त जो है फ्लेम मेरी लो मीडियम फ्लेम है, इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा तो एकदम से बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, आपसे संभाला नहीं जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस इसको हल्का सा मैं पका रही हूँ, थोड़ा सा थिक हो जाए। ये देखिए थिक होने लगा है ये, और साइड पे हमारी फ्रेंच फ्राइज भी फ्राई हो रही हैं, उसको भी देखते रहेंगे। अच्छा खासा थिक हो गया है। अब इसके अंदर मैं चीज़ ऐड कर दूंगी सारा। चेडर मोज़रेला दोनों हैंगे, तकरीबन आधा कप था ये, आप 50-50 ग्राम ले सकते हैं, 100 ग्राम ले सकते हैं चीज़ इसके अंदर। और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए, बस इसको इतना ही पकाएंगे हम। मुझे थोड़ा थिक लग रहा है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 1/4 कप के बराबर ऐड किया पानी, ज़्यादा नहीं ऐड किया है। तो अगर आप लोगों को इस तरह से हो जाए तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा ही ऐड किया था पानी। ये देखिए ये तैयार हो गया है, चीज़ मेल्ट हो जाए तो बस ये रेडी है। आप फ्लेम ऑफ करके इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और बोल के अंदर, इसको इसी में मत छोड़िएगा गरम गरम में। ये देखिए बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, चीज़ की जो भी लम्स है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए इतना थिक होगा और ये रेडी है मज़ेदार सा हमारा चीज़ सॉस। फ्राइज़ को हमारी फ्राई होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और इस वक्त मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि इवनली कुक हो हमारी जो फ्राइज़ हैं। इसको बस मैं मिक्स करूँगी और इसको मैं पकने दूँगी, और इसका कलर भी सेम आना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखें। तो इतने फ्राइज़ हमारी फ्राई हो रही हैं तो मैं चिकन जो है वो पका लेती हूँ। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया था, इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इस चिकन को मैं बस पैन में डालूंगी और हल्का सा फ्राई करूँगी, क्योंकि इतने छोटे साइज़ के मैंने चंक्स कर दिए थे इसके कि ये बहुत जल्दी पक जाएगा, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। बस इसको मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। बस इसको हम फ्राई करते रहेंगे, उसी के अंदर ही गल जाएगा। 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको पकने में और ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। मैं कट करके भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब इसको मैं अलग बोल में निकालूंगी, इतने हम फ्राइज़ चेक कर लेते हैं। फ्राइज़ देखिए कलर आने लगा है इसके ऊपर, और मुझे थोड़ी सी क्रिस्पी पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर कलर दिया है, ब्राउन कलर। अगर आप लोगों को ना पसंद हो तो आप लोग बिल्कुल वाइट भी निकाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। फ्राइज़ हो गई हैं और ये देखिए सारी फ्राई हो गई थी, मैंने इसको निकाल लिया है ट्रे के अंदर। इनकी कोटिंग देखिए क्रिस्पी बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसको आप वैसे भी खा सकते हैं। एक एलुमिनियम का कंटेनर लिया है, इसी के अंदर मैं बेक करूँगी फ्राइज़ को, और इसके अंदर मैं थोड़ी सी फ्राइज़ जो हैं तकरीबन आधी फ्राइज़ मैं इसमें डाल दूँगी। फैला के डाल दें पूरे इसमें, और इसके बाद हम चिकन के जो हमारे चंक्स हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें केचप ऐड कर रही हूँ। आप लोग केचप की जगह पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा कैप्सिकम इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ उसके बाद, केचप के बाद। और ऑलिव्स मैंने थोड़े से इसमें डाल दिए हैं, और जो सॉस बनाया था हमने मज़े का, ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये चीज़ सॉस ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक दीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है ये। और उसके बाद मैं बाकी जितनी भी हमारी फ्राइज़ हैं वो सारी इसके ऊपर डाल दूँगी। आधी मैंने पहले डाली थी बेस में और आधी उसके बाद ऊपर। इस सबको हम फैला लेंगे। उसके बाद दोबारा जो चिकन जो था वो सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसकी बेसिकली 2 लेयर्स लगती हैं। चिकन ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर केचप ऐड करेंगे।
केचप को बस हम ड्रिजल कर लेंगे, कहीं कहीं पे डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा सा। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो ये सॉसेस वगैरह तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, इस पर आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। फिर मैं कैप्सिकम इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ, और ये जो चीज़ सॉस था ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर। इस तरह से ड्रिजल कर दिया मैंने। हम जो चीज़ जो था मोज़रेला और चेडर मैंने दोनों लिया है, इसके अंदर 1 कप चीज़ है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था और ये इसके ऊपर मैं पूरा डाल दूँगी। ये 1 कप है, 100 ग्राम्स के बराबर है, आप ये ले सकते हैं। और ऊपर मैं ऑलिव्स रख दूँगी इसके, और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। तो इसको हम ज़्यादा बेक नहीं करते हैं, मुश्किल से 7 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाता है। सिर्फ हमें इसका चीज़ जो है वो मेल्ट करना है और उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ऊपर थोड़ी सी कैप्सिकम जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ, और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी ऑरिगेनो, स्प्रिंकल करूँगी, और उसके बाद इसको बेक करेंगे हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। ये देखिए अब मैं इसको बेक कर लूँगी। बेक हो गया है और बहुत ही मज़े की लग रही है, बहुत ही मज़े की बनी थी ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स, और अपना फीडबैक दिया करें। कोई भी फरमाइश हुआ करे तो मुझे ज़रूर बताया करें। व्यूअर्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कराची में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है ये रेसिपी, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल हो रही है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे। फैमिली के साथ एंजॉय करें, घर में बनाइए इसे। सो व्यूअर्स अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।